बलूचों के आगे ढेर पाकिस्तान फौज के शेर। पाकिस्तान के लिए नासूर बना बलूचिस्तान। लाइलाज होता जा रहा है बलूचों के विद्रोह की आग। बांग्लादेश की तर्ज पर टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा पाकिस्तान। बीएलए के खिलाफ जंग में पाक फौज टेक चुकी है घुटने। ये तलख सच्चाई पाकिस्तान की है जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता है। हिंदुस्तान के साथ धोखे का दाव खेलने वाले पाकिस्तान का फरेब उसकी अपनी ही जमीन पर मुंह बाए खड़ा है। भारत के खिलाफ साजिशों पर पीठ थपथपाने वाले और मुनीर खान नाकामियों पर शाबाशी का तमाशा चढ़ाने वाले पाकिस्तान की असलियत बलूचिस्तान में रह रहकर सामने आ रही है, जहां वो बगावत की आग को हमेशा के लिए ठंडा तो करना चाहता है, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि बलूचिस्तान में मौजूद बीएलए उससे 2 कदम आगे बढ़कर उसका शिकार कर रही है। 32 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। 32 18 सितंबर 2025 को दश्त में एक फिदाई हमला किया मजीद ब्रिगेड ने, जो बीएलए का हिस्सा है, और उस फिदाई हमले में 32 पाकिस्तानी फौजी हिलाक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी को उसकी औकात दिखाई है, उस पर हमला किया है, और जिसमें 32 पाकिस्तानी फौजी जो है वो 72 ओवरों के पास पहुंच चुके हैं। अब ये खबर जो पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है, और पाकिस्तानी भी मीडिया और पाकिस्तान के लोग इस खबर पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अपनी पाकिस्तानी की जो आर्मी है उसको कोस रहे हैं कि जो आर्मी अपनी रक्षा नहीं कर पा रही वो चलिए सऊदी की हेल्प करने के लिए। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और लोग उस पर क्या कह रहे हैं। 32 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। 32 18 सितंबर 2025 को दश्त में एक फिदाई हमला किया मजीद ब्रिगेड ने, जो बीएलए का हिस्सा है, और उस फिदाई हमले में 32 पाकिस्तानी फौजी हिलाक हुए। कल हमने इस पे वीडियो बनाया था और आपको ये बताया था कि 13 से ज्यादा 13+ लिखा हुआ थंबनेल पे 13 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी हिलाक। अच्छा, ये जो अब 32 का फिगर आया है, इसमें कई फौजी ऑफिसर्स भी हैं, कैप्टन मेजर रैंक के फौजी अफसर्स का भी कहा जा रहा है कि वो भी मारे गए हैं। ये बहुत बड़ा हमला है और पाकिस्तानी फौज का बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा नुकसान है। 6 बसों पर मुश्तमिल काफिला जो है ये जा रहा था ग्वादर से तुर्बत। एक दिन पहले ही ये लोग कराची से ग्वादर पहुंचे थे और अब ये ग्वादर से तुर्बत डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे। अच्छा, इसके साथ इस काफिले में 6 बसें थी, इनके साथ वो भी थे सिक्योरिटी वाले, यानी इन बसों की हिफाजत के लिए अलहदा से जो है वो स्क्वाड जा रहा था कि अचानक एक मकाम पर वो गाड़ी आई है और उसने जाके हिट किया है बस को, और वो धमाके से बस उड़ गई है, जिसके बाद पिछली बसें रुक गई हैं, और फिर जो फदाईन थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बसों में घुस गए। मतलब है, आप ये देखें ना कि वो बसों से छलांगे मार रहे हैं फौजी भागने के लिए, ठीक है, और फदाईन जो है बलोच मजीद ब्रिगेड के, वो बसों के अंदर जाके घुस गए और अंदर घुस के उन्होंने जो है वो फायरिंग की और मारा है, और लाशें जो भाग रहे थे उनको भी मारा है, और उनकी लाशें जो है वो वहां बिखरी पड़ी थी, और जख्मी जो है वो चीखो पुकार कर रहे थे। तो उसके बाद बहुत देर लगी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से लाशें और जख्मियों को हटाने के लिए। वीडियो फुटेज उनकी आ गई है सोशल मीडिया पे, और वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो पहले भी स्ट्राइक्स वगैरह लगाई हैं उन्होंने कि जी बहुत वायलेंस है और पता नहीं हम टेररिज्म को या वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो लेकिन वो आपने देख ली होंगी, हकल ने वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने हमला दिखाया है, और उसके अलावा और भी वीडियोस आई हैं जिनमें जख्मियों को दिखाया गया है और जो मरे हैं उनको भी दिखाया गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब को साफ साफ देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान अपने आप को तो बचा नहीं पा रहा। पाकिस्तान की जिस तरीके से टीटीपी और अफगान तालिबान जिस तरह से अटैक्स कर रहे हैं, और उन अटैक्स को पाकिस्तान किसी भी तरह से जो है वो अब रोक नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारा नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, और ये डेली बेसिस पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वीक में एक बार, मंथ में एक बार, साल में एक बार, ये डेली बेसिस पर पाकिस्तान का एक बहुत बड़े स्केल पे जो है वो ये नुकसान हो रहा है। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि बलूचिस्तान की भी अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में भी अटैक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं।
बीएलए के अटैक्स भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अटैक जो है वो भी मुसलसल पाकिस्तान में हो रहे हैं, और जो बलूचिस्तान के अटैक्स हैं वो भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बीएलए को कंट्रोल करने में पाकिस्तान बुरी तरीके से नाकाम दिखाई देती है पाकिस्तान की फोर्सेस, दूसरी तरफ टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए भी बुरी तरह से नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। इनकी सिर्फ जाने जा रही हैं और ये बार बार बता रहे हैं कि जी इनके इतने लोग शहीद हो गए, इनके इतने लोगों की जानें चली गई। तो जब आपके हालात ऐसे हैं, आप अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रहे, आप अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं बॉर्डर पे या कहीं भी जहां झगड़ा हो रहा है आपका, चाहे वो अफगानिस्तान साइड पर हो, चाहे वो बीएलए और बलूचिस्तान में हो, आप वहां पर अमन नहीं ला पा रहे। अब वहां पे लोगों से ना तो डायलॉग कर पा रहे हैं, ना ही आप उनको खत्म कर पा रहे हैं। ऐसी सूरत में आप सऊदी अरेबिया के लिए क्या करेंगे? ये यकीनन वो बात है जो सऊदी अरेबिया को सोचनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान को। इसलिए कि जिनके अपने घर में अमन नहीं है, जिनके अपने घर में लोग डेली बेसिस पर मर रहे हैं, मार रहे हैं, अटैक सह रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां सिर्फ इसी वजह से कि सिक्योरिटी पाकिस्तान की एक तरह से काफी ज्यादा, अगर हम देखें तो इस वक्त खराब हो चुकी है, और जिसमें चाइना भी परेशान है। और चाइना का भी यही कहना है कि जी आप लोग सीपैक या सीपीसी का फेज 2 कैसे बनाएंगे जब इस किस्म के अटैक्स चलते रहेंगे। लेकिन हमारा दावा है कि जी हम सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करेंगे, हम सऊदी अरब की जो फोर्सेज हैं उनके साथ मिलकर हम जी डिफेंस पर काम करेंगे। जबकि अपना हाल ये है कि हमारे यहाँ हम डेली बेसिस पर डेड बॉडीज उठा रहे हैं, अफगानिस्तान साइड से भी और बलूचिस्तान में भी, लेकिन हम कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से हमारा हाल जो है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी को उसकी औकात दिखाई है और पाकिस्तान के अंदर जो है बीएलए और टीटीपी के जो हमले हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। आए दिन पाकिस्तानी आर्मी की ठुकाई होती रहती है और पाकिस्तान आर्मी कुछ भी नहीं कर पा रही है। इधर अब अभी हाल ही में सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता भी हुआ है, एक डील हुई जिसमें ये जा रहा है कि दोनों देशों में से अगर किसी भी देश पर कोई हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सऊदी जो है पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बीएलए के खिलाफ या टीटी के खिलाफ मोर्चा खोलता है या नहीं खोलता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो तो एक भाड़े की आर्मी है और पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है, परंतु सऊदी ऐसा नहीं करेगा। वह पाकिस्तान के साथ बीएलए के खिलाफ कभी नहीं देगा, ना ही टीटीपी के खिलाफ होगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है आरजू काजमी जी कह रही थी कि हमारी पाक आर्मी अपनी सुरक्षा तो कर नहीं पा रही है और हम चले हैं सऊदी की सुरक्षा करने। अब जो दूसरी तरफ अमेरिका भी जो है वो भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने जो है उसको भी, मतलब अमेरिका भी पाकिस्तान के खिलाफ है, वो भी कहीं ना कहीं टीटीपी और बीएलए को जो उन्होंने कोई न्यूज़ निकल आ रही है कि उन्होंने उसे जो है आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने और चीन ने कहा था कि ये बीएलए और टीटीपी वाले आतंकवादी हैं, इनको आतंकवादी घोषित किया जाए, इनको जो है डायरेक्ट घोषित किया जाए वर्ल्ड स्तर पर, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया है। तो इससे भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी नाराज़गी है कि हमने कहा लेकिन अमेरिका ने हमारी बात को नहीं माना है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।